आनंद प्रकट हो तो वो एक का प्रकट हुआ आनंद जगत को आनंद देने वाला होता है। विषय जन्य सुख से प्राप्त हुआ आनंद, नाना प्रकार के विषयों का आनंद एक व्यक्ति को तृप्त करता है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि सारे के सारे विषय मिलकर के एक व्यक्ति की इंद्रियों को तृप्त करना चाहें तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि एक व्यक्ति की इंद्रियों को तृप्त कर ले। लेकिन जब जगदीश का, जब भगवान का, जब ठाकुर का प्राकट्य होता है और ठाकुर के प्राकट्य होने का जो आनंद होता है वह एक का आनंद अनेकों का आनंद बन जाता है। जैसे इन पूर्वजों की, पितरों की साहित्य सारूप्य मुक्ति का बहाना लेकर के ये जो ठाकुर का दिव्य आनंदमय वातावरण यहाँ थपलियाल परिवार के आंगन में हुआ है, ये आपका हमारा कितने जीवों का आनंद का कारण बन गया है। कितने जीवों को भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः। नंदस्तु आत्मजी उत्पन्ने महान आह्लाद जाता है। नंद बाबा के यहाँ पुत्र प्रकट हुआ नहीं, नंद बाबा के यहाँ पुत्र के रूप में महान आह्लाद प्रकट हो गया, महान आनंद प्रकट हो गया। नंद के आनंद भय जय कन्हैया, नंद के पुत्र भय नहीं, नंद के आनंद भय। तो जीवन में आनंद प्रकट हो इसका क्या लक्षण है? जीवन में आनंद प्रकट हो इसके लक्षण है कि हमारे घर पर ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं तो जीवन में आनंद प्रकट होता है। अब इस थपलियाल परिवार में ये जो आनंद प्रकट हुआ कब प्रकट हुआ? जब आप अलग अलग जगह से ये पितरों के चरण, वेद पाठी ब्राह्मणों के चरण आपके घर पर पड़े तब तो ये आनंद प्रकट हुआ। ब्राह्मण ना आते फिर ये आनंद प्रकट होता क्या? तो नंद बाबा ने सर्वप्रथम जो क्रिया करी, आहूय विप्रान, किसको बुलाया? ब्राह्मणों को। विप्र किसको कहते हैं? वेद पाठ करे, वेद पाठी भवेद विप्रः।